अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज महानगर पालिका के चुनाव का प्रचार थम गया है और 15 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और 16 तारीख को इसके नतीजे आने वाले हैं। और चुनाव के दरमियान कई नेताओं की सभा का आयोजन भी हुआ और कई जगह आरोप प्रत्यारोप हुआ। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि चुनाव पूरी तरह प्रचार शांतता के साथ संपन्न हुआ और कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि चुनाव प्रचार के दरमियान काफ़ी शांतता बरती गई और सभी ने अपनी अपनी बात रखी। ठीक है, चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव प्रचार में डेवलपमेंट के मुद्दे बाजू हो गए और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे ज़्यादा छाए रहे। और डेवलपमेंट के मुद्दों को कुछ उम्मीदवारों ने पेश किया, लेकिन तकरीबन लोगों ने डेवलपमेंट के मुद्दे कि आप चुनकर आने के बाद क्या योजनाएं लाएंगे, आप चुनकर आने के बाद अवाम के लिए, जनता के लिए आप क्या करेंगे, क्या बड़े प्रोजेक्ट आपके पास है और आप प्रभाग का विकास कैसे करेंगे, क्या क्या अपने प्रभाग में लाएंगे, इन मुद्दों को काफ़ी हद तक थोड़ा बाजू रखा गया। और आरोप प्रत्यारोप और भाषण का स्तर काफ़ी निचला होता दिखाई दिया गया कुछ नेताओं द्वारा। लेकिन चुनाव का जो प्रचार है वो काफ़ी शांतता के साथ संपन्न हुआ और ऐसे ही चुनाव भी शांतता के साथ संपन्न होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन का काफ़ी मेहनत रही प्रचार के दरमियान, सभाओं के दरमियान, और नेताओं का तांता लगे हुआ था और हर प्रभाग में प्रचार की 3-3, 4-4 सभा का आयोजन हो रहा था और पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रचार के दरमियान तैनात था। और उसी तरह 15 तारीख को चुनाव के दिन भी पुलिस का काफ़ी कड़ा बंदोबस्त रहने वाला है और चुनाव शांतता के साथ संपन्न कराने के लिए नांदेड़ के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक काफ़ी मुस्तैदी के साथ अपनी टीम के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। और इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है और नांदेड़ में 20 प्रभाग में बीएससी नगर सेवक चुनकर आने वाले हैं। और नांदेड़ महानगर पालिका चुनाव में एक और भाजपा और दूसरी ओर अजीत पवार गट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना शिंदे गट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वंचित बहुजन आघाड़ी, कांग्रेस, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और वो सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कार्यकर्ताओं के साथ। और कई पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव मैदान में है और अब ये जनता जनार्दन के हाथ में है कि किसको नगर सेवक बनाएगी और कौन प्रभागों में चुनकर आएगा और किस किस का पैनल पार्टियों का चुनकर आएगा। सभी ने मेहनत की है, सभी ने अपना एफर्ट लगाया है। अब ये तो माई बाप जनता के हाथ में है कि वो अपना कीमती वोट किसको देते हैं। और 4 का पैनल एक प्रभाग में है और एक मतदाता राजा को 4 नगर सेवक चुनकर देना है अपने अपने प्रभाग में और उनको वोट देना है 4 नगर सेवकों को। और हमारे देश में संविधान है, डेमोक्रेसी है, सभी को हक है अपनी बात कहने का और सभी को हक है अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, अपने पसंदीदा पार्टी को चुनकर देने का। और हमारे देश में डेमोक्रेसी ने ये हक दिया है आम नागरिकों को, आम जनता को। जहाँ एक और बड़े आदमी को भी वोट देने का हक है तो वहाँ गरीब से गरीब आदमी को भी वोट देने का हक है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने का हक है। और 15 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर ली गई है मतदान की और मतदान शांतता के साथ संपन्न कराने की। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ अल्लाह।